अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी आपने इस आने वाले मुबारक महीनों के सिलसिले में हमारे डॉक्टर साहब से समाअत फरमाया। आप फरमाएंगे कि ये आयत आपने क्यों पढ़ी? ये आयत इसलिए मैंने पढ़ी कि हमको इस वक्त अपने सब्र को और अल्लाह की रजा को सामने रखना है। मौजूदा हालात जो कुछ हमारे सामने आ रहे हैं वो न सिर्फ मुसलमानों को ज़ेर करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मुसलमानों को नजरअंदाज करना इन्होंने सीख लिया है। इन्होंने जो अमल किया और जिस अंदाज से इन्होंने अमल किया और जिसके नाम पर ये सब तमाशे ये लोग कर रहे हैं, हुकूमत के इख्तिदार पर अपने वोटर्स को एक जगह लाने के लिए, वोटर्स को अपने मनाने के लिए, वोटर्स को अपने खुश करने के लिए, याद रखो जिसका नाम लेकर तुम ये काम कर रहे हैं ना, उसकी कभी तारीख भी पढ़ लिया करो। मैं उनका नाम यहाँ नहीं ले रहा हूं, मगर इस वक्त वो बातों को, वो हुकूमत को ये बात बताना चाहता हूं जो मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के मसाजिद के सामने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए न सिर्फ साजिशें रची जाती है, बल्कि नमा अपने मुसलमानों के लिबास को इख्तियार करके मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। यही नहीं, मुसलमानों के घरों पे हमले किए जाते हैं, मुसलमानों के मसाजिद के सामने ढोल बजाया जाता है और बुलडोजर चलाने वाले बाबा उन लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाते, बल्कि मुदाफ़ियत करने वाले और उन लोगों से जो मुसलमान अपने सब्र का बुरे तरीके से मुजाहरा करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये हालात काबू में रहे। उनके घरों को तुम नुकसान पहुंचाते हो, लेकिन उनके घरों के ऊपर तुम या उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते जो हमारे मसाजिद के सामने, हमारे घरों के सामने आके हमारे घरों के सामने हमको गालियां देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहां हमारे लिए बहुत अमन की बात है, मगर फिर भी दूसरे शहरों के मुकाबले में हमारा शहर फिर भी अमन वाला शहर है। मगर मेरे को अफसोस होता है जो कुर्सियों पे बैठे हैं ये समझ रहे हैं कि ये कुर्सी उनकी जायदाद है, ये कुर्सी उनकी हमेशा साथ देने वाली है। याद रखो, तुम कितना भी कुर्सी पे बैठना चाहो, हम अगर हाथ उठा ले तो अल्लाह तुमको कभी कुर्सी नसीब नहीं करेगा। हमारी कमजोरियां हैं, हम खुद अल्लाह से दूर है, हम खुद गाफिल हैं, हम खुद अल्लाह के अहकामात से अपने रस्तों को हटा लिया है, मुंह मोड़ लिया है। यही वजह है कि आज हमारे को तुम जिस अंदाज से हमारे पे हमले कर रहे हैं,
और जिस अंदाज से तुम मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, हमारी कौम सब्र कर रही है और सब्र का फल हमको मालूम है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम पे ज्यादा मुसीबतें आए तो तुम पढ़ लिया करो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम भी पढ़ते हैं, सभी पढ़ेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अजीज दोस्तों, तुम जिस मंदिर को मंदिर बनाने के लिए जितने उल्टे सीधे काम करना है कर लिए, लेकिन कभी उसकी तारीख पढ़े, कभी उसकी हिस्ट्री पढ़े। उन्होंने अपने भाई को, अपनी मां की दूसरी औलाद को, जो दूसरी मां की औलाद थी, वो ये चाहती थी कि अपने बेटे को इस कुर्सी पे बिठाए। उन्होंने वनवास किया, उन्होंने जंग नहीं की, उन्होंने कोई हाथापाई नहीं की, और नाम उनका लेते और काम वो अमल करते हो जो दुश्मन, वो जो राम के दुश्मन थे। मुझे अफसोस होता है, मैं किस किस को समझाऊं। मुझे अफसोस यह भी होता है कि जहां हमारे अपने अपने नहीं रहे तो गैरों को गिले करके हम क्या करें। एक हमारे साहब महसूस निकल गए, शाये पहन के निकल गए, जाके उनकी तकरीब में शरीक हो गए। क्या बोलते, एक चहती का एक जहती का दर्द, एक जहती है हमारे पास। अभी मैं आ रहा था, अम्बेडकर की तस्वीर यहां लगी हुई थी। आज की तारीख 26 जनवरी है। आज की तारीख हमारे इंडिया का दस्तूर बना था और यहाँ के शहरियों को पूरे तरीके से अपने मजहब में रहने की, अपने घरों को, अल्लाह के घरों को, अपने मजहबी मुकामात को बचाने का उस दस्तूर में हमको हक हासिल है। लेकिन आज दस्तूर को भी बालाए ताख रख दिया जा रहा है और नफरतों के बाजार को दम किया जा रहा है। और वो लोग, जो नौजवान जो कोई काम के नहीं है, जिनको नौकरी नहीं है, जिनको और कोई काम नहीं कोई काम नहीं है, उनको लेकर आकर उनके जरिए लोगों के अंदर नफरतें बांटी जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों, इस मौके पर हमको अपनी औलादों की हिफाजत करना है। हम अपनी औलाद को इस्लाम क्या है बताएं। कल ही मैं आ रहा था किसी मुकाम से, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो अपनी अपनी खुशियां मना ले, अपने अंदाज से मना ले, मगर मुझे जिस नाम के साथ ये खुशियां मनाई जा रही है, मुझे अफसोस ये होता है कि उनकी सीरत भी हमारे लोग अभी तक सही अंदाज में नहीं पढ़े। अगर मेरे आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत हम पढ़ लेते हैं तो हमको मालूम होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बच्चे रहने में सबसे पहले ईमान लाने वाले मेरे रसूल के दामाद हजरत मोहम्मद, हजरत सैयद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आज हमारे कई बच्चों को नहीं मालूम सरकार की बेटियां कितने थे। आज हमारे घरों में नहीं मालूम सरकार के साहिबजादे कितने थे। आज हमको ये नहीं मालूम सरकार के अज़वाज कितने थे। आज हमको ये नहीं मालूम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और एक दामाद भी है जो दोहरे दामाद है। हजरत बीबी फातिमा मेरे रसूल की जिगर गोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और मुझे ये बताया, देखो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पयाम मेरे सरकार ने अपनी बेटी के लिए पसंद फरमाया और बता दिया हमारे को कि अगर पयाम लगाना है, अगर अपनी बेटी की शादी तुमको करना है तो ऐसे शख्स से करो जो ताकतवर हो, हिम्मत वाला हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे फरमाते हैं कि मैंने फाते खैबर मेरे रसूल के दामाद रहे हैं और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस सहाबी को, अपने इस दामाद को उस वक्त झंडा दिया जिस वक्त लोग सब हैरान है
कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कल मैं उनको ये झंडा दूंगा जो इस मैदान में, इस जंग के मैदान में कामयाब होने वाले हैं, यानी फतह पाने वाले हैं। सब सहाबा परेशान, क्या आखिर नंबर आएगा तो किसका आएगा। लेकिन मेरे रसूल सुबह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाने के लिए आदमी को भेजा। मालूम हुआ कि आपको आंखों में आंखों के जो मल होते हैं उसमें कुछ आप मुब्तला है। आपने कहा कि बुलाओ, आप तशरीफ लाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे रसूल ने अपना लुआब मुबारक लगाया और अल्लाह के मेरे रसूल का लुआब लगना ही था कि हजरत अली फरमाते हैं जो दर्द मेरी आंखों में था वो दर्द दफा हो गया और मैं इस काबिल हो गया कि अल्लाह ने मेरे को उस जंग के मैदान में वो कामयाबी आता फरमाई जिसका मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। और ये हमारे को मालूम होना चाहिए कि ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी है जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हिजरत के लिए निकले और हिजरत के वक्त जा रहे थे तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली आज मेरे बिछोने पे सोने वाले आप रहेंगे। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर दुश्मनों का घिरा हुआ घर है, चौथ तरफ से दुश्मन अतराफ में हल्का बनाए हुए हैं। मेरे रसूल हिजरत के लिए निकल गए हैं और हजरत अली को यह कह दिए हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जाने के बाद ये अमानतें कुछ लोगों की मेरे पास है। यहाँ हमको एक दर्स मिलता है और वो दर्स ये है कि अगर आप किसी की अमानत लिए है तो फौरी अदा कर देना चाहिए। मेरे रसूल हिजरत करने से पहले अमानतों को वापस किया और अपने मानने वालों को ये बता दिया कि अमानतदारी का मुकाम और मर्तबा क्या होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा चुके, हिजरत के लिए निकल चुके। हजरत अली बिछोने पर है। सुबह कुफार यानी खुरैश को यह एहसास हुआ कि क्या बात है, अब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं निकले। कूद कर अंदर गए और अंदर जाने के बाद जब देखा गया तो वहां अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है, वहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया ये समझ रही थी कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ क्या सुलूक किया जाएगा। क्यों ना आप मक्के मुकर्रमा से जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो साहबे कराम ने कहा अली क्या हाल हुआ। कहा क्या हाल होता है, हमारे को बहुत परेशानी थी आपके बारे में। तो हजरत अली ने हंस दिया, हंसकर फरमाया, मुस्कुराकर फरमाया आप परेशान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे रसूल ने यह फरमा दिया था अली हम मदीने में आपसे मुलाकात करेंगे। जब अली फरमाते हैं कि मेरे रसूल जब ये फरमा दिए कि मैं मदीने में मिलने वाला हूं, मेरे तमाम खौफ दूर हो गए, मेरे तमाम डर दूर हो गए, तमाम मेरे ज़हन से जो उलझने थी वो दफा हो गई और मैं मेरे रसूल के बिछोने पे ऐसा सोया कि मेरी आराम की नींद हुई और ऐसी गहरी नींद हुई कि मैं उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों, आज अली का नाम लेके जो तमाशे हम कर रहे हैं, हजरत अली रोज़ क़यामत में पूछेंगे क्या मेरे सरकार ने इसलिए एक हदीस में फरमाया, बाद लोग हदीस फरमाया कि बाद लोग ऐसे रहेंगे जो एक मुकाम तुम्हारा बहुत बढ़ा देंगे और बाद लोग रहेंगे जो आपका मुकाम घटा देंगे। हम अल्लाह के फजल से ना उसमें है ना इसमें है, बीच में है। हमारा रास्ता दरमियानी रास्ता है। हमारे रास्ते में हम ना अली को खुदा मानते, ना अली को अली हम मानते हैं, मगर फ़याते खैबर मानते हैं, दामाद रसूल मानते हैं। हम वो अली को मानते हैं जो अली सहाबा के दरमियान में थे। एक दिन आपके साहिबजादे जिसका नाम हजरत हनफिया है, वो फरमाते हैं
कि मैं अब्बाजान के साथ बैठा था। फरमाते हैं कि मैं अब्बाजान से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा सबसे अफजल कौन है? आपने कहा कि अबू बकर। मैंने कहा फिर उसके बाद कौन अफजल है? कहा हजरत उमर है। फिर पूछा अब्बाजान इससे अफजल कौन है? फरमाया उसके बाद उमर हजरत उस्मान है। फिर मैंने कहा अब्बाजान आप इल्म में चौथे नंबर पे। मेरे सरकार के घर के घराने से रखने वाले ताल्लुक अपने को बड़ा बोलकर खुश नहीं होते थे, अपने आप को चुप से छोटा रखते थे। जब वो छोटा रहना शुरू करे तो अल्लाह बड़ा बनाना शुरू कर दिया। ऐसा बड़ा बनाया कि हर कोई मेरे रसूल के साहबी का जिक्र करता तो फरमाता रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह जिससे राजी हो गया, अल्लाह जिससे खुश हो गया। आज हमारे को भी फख्र है। लोग ये समझते हम तो हजरत अली के आने की, अरे हमको सबसे ज्यादा खुशी है बाबा। अब तुम लोग आज कर लेते जो काम कर लो, हमको हमारे अली से मोहब्बत है तो उसका इजहार करना जरूरी नहीं है। हम मानते हैं खुलफाए चाहत मानते हैं आपको, और ये भी मानते हैं कि हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब थे। चुनांचे सरकार ने एक हदीस में ये भी फरमाया जैसे ईसा के लिए हारून है, मेरे लिए हजरत अली है रज़ी अल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों, अब ये हालात दिन ब दिन कैसे होंगे पता नहीं, मगर अपने सब्र का इम्तिहान लूंगा। अब अपने सब्र से काम लीजिए। जो होता होगा वो अल्लाह के ऊपर हम छोड़ते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह खुद इनसे बदला लेगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे मुसल्ली और हमारे हर दिल अजीज, हमारे क्या नाम, हाशिम भाई, जो हमेशा वो हमारे पिल्लर को लग के बैठे हुए रहते और हम आने से पहले से उनकी वो कुर्सी मखसूस रहती। वो ऑपरेशन हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी हो गई है और अल्लाह के फल से ऑपरेशन सक्सेस रहा है। हम दुआ करते हैं उनके तमाम घर वालों के लिए कि अल्लाह उन सबको अपनी हिफाजत में रखे, और हमारे को तमाम जो बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए। जो बीमार है उनको सेहत दे, जो परेशान है उनकी परेशानी दूर फरमा, और जिससे ये सख्त इम्तिहान लिया जा रहा है अल्लाह उनको हिम्मत और ताकत अता फरमाए और सहन करने की अल्लाह उनके अंदर कुव्वत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोलो। हाँ, ब्लड कैंप है भाई। क्या नाम है? नहीं नाम क्या की रखे ना उन्होंने? नहीं एक किसी के तरफ से ब्लड कैंप है इतवार के दिन। कहाँ है? हाँ, जहानुमा में है। जो ब्लड देना चाहते हैं वहां जाके दीजिए। मेराज का जलसा इंशाल्लाह पहले यहाँ होगा, उसके बाद अभी देना ना, एक जुमा आ रहा बीच में, इंशाल्लाह उसके बाद चौक में होगा।